नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए क्योंकि इस वीडियो में आपको जो भी बताया जाएगा वो एकदम प्रूफ के साथ बताया जाएगा। दोस्तों आपको बता दी जो आपके कट ऑफ का झंझट है वो दोस्तों इस वीडियो में 100% क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों आपकी आंसर की कब तक आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में मत है और बहुत सारे टीचर्स कह रहे हैं कि आंसर की का जो लिंक है वो एक्टिव हो गया है। तो क्या दोस्तों वाकई में इसका लिंक जो है वो एक्टिव हो गया है या नहीं हुआ है, और दोस्तों कहाँ पर इसकी हम आंसर की देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा। और दोस्तों आपका फिजिकल कब से होगा इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों आई है, वो भी न्यूज़ बताई जाएगी। और स्टेट वाइज दोस्तों आपको इस वीडियो में कट ऑफ बताई जाएगी। और 110 नंबर वाली आज आपको 100% यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और दोस्तों कट ऑफ अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट कट ऑफ अपडेट है जो आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों वीडियो आपको एंड तक देखना है क्योंकि वीडियो में जो कुछ बताया जाएगा उससे आपको 100% पता चल जाएगी कि आखिरकार आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी और आपको कितना स्कोर करना था बट आपने नहीं किया। दोस्तों वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर यदि आप हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है लेकिन आपको 100% यहाँ से सब कुछ दोस्तों पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको हम दोस्तों दिखाएंगे 2022 की जब वैकेंसी आई थी और 2000 फाइनल में उसका जब रिजल्ट आया था तो उसकी आखिरकार कट ऑफ कितनी गई थी। दोस्तों आपको होश जो आपके होश हैं उड़ जाएंगे दोस्तों कि आखिरकार पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी। लेकिन जो इसमें दोस्तों रियलिटी है वो दोस्तों पूरी की पूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ लगी थी वो विद नॉर्मलाइजेशन लगी थी। और पिछली बार दोस्तों बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इंक्रीज हुए थे। तो इस बात से बिल्कुल भी मत घबराइएगा कि आपने अभी तक अच्छा स्कोर नहीं किया है। दोस्तों आपके नॉर्मलाइजेशन में यदि अच्छा स्कोर बढ़ जाता है तो आपका भी 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ये दोस्तों एनसीबी का कट ऑफ है जो कि ऑल इंडिया कट ऑफ लगती है और इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल की कट ऑफ लगती है क्योंकि इसमें फीमेल की वैकेंसी नहीं होती है। तो दोस्तों देख लीजिए ईडब्ल्यूएस की 2023 की दोस्तों फाइनल कट ऑफ थी। ठीक है, 2023 की ये फाइनल कट ऑफ है। देख लीजिए कितनी गई थी कट ऑफ, फिर आपको यकीन हो जाएगा कि इस बार कितनी जाएगी, क्योंकि वैकेंसी दोस्तों अब की बार आधी है, पिछली बार दोगुनी थी। ठीक है, 50,187 वैकेंसी अगली बार थी और वहीं अब की बार 26,146। ठीक है, 26,146 वैकेंसी। तो आप समझ लीजिए कि आधे गुने ही वैकेंसी है। लेकिन कट ऑफ आपकी कितनी जाएगी इस वीडियो में आपको 100% पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की दोस्तों 145 कट ऑफ गई थी। फाइनल कट ऑफ है दोस्तों विद नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, विद नॉर्मलाइजेशन वैकेंसी दोस्तों तेज थी। यहाँ पर वैकेंसी दिया है और फील्ड कितना दिया है और यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की 145 गई थी। तो दोस्तों अब की बार क्या एनसीबी की कट ऑफ 145 से कम जाएगी। वहीं यूआर कैंडिडेट की 147 गई थी। भाई 60 में से 160 में से सिर्फ 13 मार्क्स कम थी, 13 मार्क्स कम थी। और ओबीसी की 146। देख लीजिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स का अंतर। हमने आपको बताया ना कि यदि हम जो कट ऑफ बताते हैं ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ एक ही बताते हैं ताकि आप में कभी भी ऐसा डाउट ना हो पाए। और दोस्तों ईएसएम की दोस्तों 103 गई थी। वहीं एसटी कैटेगरी के 132, वहीं एससी वालों की 137। ये दोस्तों एनसीबी की कट ऑफ थी, फाइनल कट ऑफ। इस बार भी दोस्तों आप समझ लीजिए कि इतनी ही समझ लीजिए कि यदि आपने इतना ही स्कोर किया होगा तो भी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। वैकेंसी कम है दोस्तों, इससे फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है 1 या 2 मार्क्स आपके ज़्यादा हो जाएं लेकिन होने की संभावना नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि इतना ही स्कोर अब की बार भी जाएगा। आप इससे कम बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि इससे कम कट ऑफ चली जाएगी एनसीबी की, इतनी ही दोस्तों जाएगी। तो आपने फिजिकल यदि अभी से स्टार्ट नहीं किया तो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके नॉर्मलाइजेशन में अच्छा फायदा होगा और आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और फीमेल वालों की एसएसएफ की कट ऑफ बताते हैं जो कि ऑल इंडिया कट ऑफ लगती। फीमेल वाली यदि आप बहनें हैं तो 100% आप देख लीजिए कि आपकी कट ऑफ कितनी गई थी। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की गई थी 140.88। ठीक है, 140.88 गई थी। वहीं एससी वालों की 129 मतलब 129.13 यानी कि 13 गई थी। वहीं एसटी वालों की 126.95 गई थी। अब ओबीसी कैंडिडेट की देख लीजिए 140 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की देख लीजिए 140, यानी कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में कोई अंतर नहीं देखने को मिलता है। सिर्फ यहाँ पर 99 यानी कि 99 0.11 का यहाँ पर सिर्फ अंतर है। तो पॉइंट में वो भी 0 पॉइंट में इनका अंतर देखने को मिल रहा है। वहीं यूआर वालों की 142। देख लीजिए फीमेल वालों की जब इतनी कट ऑफ गई थी तो मेल वालों की कितनी कट ऑफ गई होगी अभी आपको बताई जाएगी। और दोस्तों आप ये एक बार ध्यान रखना, यदि आप फीमेल हैं और आप ये देख रही हैं तो इतना ही आपका कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, इतनी ही आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। इसमें कोई भी दोस्तों दोहराए नहीं है कि आप इससे ज़्यादा का स्कोर करिए। जब पिछली बार वैकेंसी इतनी
ज़्यादा थी, फिर भी इतनी कट ऑफ कम गई थी, तो अब की बार वैकेंसी कम है, तो भी इतनी ही कट ऑफ देखने को मिलेगी। ये मत सोचिएगा कि 145 या 150 आपकी कट ऑफ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पिछली बार जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे थे, वो दोस्तों सिलेक्ट हो गए थे, और अब की बार उतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हम कह सकते हैं नहीं बच्चे रह गए होंगे, ठीक है? नहीं रह गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि एसएसएफ की मेल कैंडिडेट की कट ऑफ कितनी गई थी। उसके बाद हर एक कैटेगरी की और हर एक स्टेट की आपको दोस्तों कट ऑफ बताई जाएगी, और हर एक पोस्ट की आपको कट ऑफ बताई जाएगी। तो वीडियो को सिर्फ एंड तक जरूर देखना। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 148, भाई देख लीजिए 148 आपकी कट ऑफ गई थी पिछली बार, ठीक है? 148 आपकी कट ऑफ पिछली बार गई थी, और इस बार आप सोच रहे हैं कि 140 पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होगा। एससी वालों की 139 गई थी, एसटी वालों की 134 गई थी, ईएसएम वालों की 109 गई थी, अब ओबीसी की 148 और ईडब्ल्यूएस की देख लीजिए 148। इस वजह से दोस्तों जब भी हम आपको कट ऑफ का वीडियो बनाते हैं और आपको बताते हैं, तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की एक ही कट ऑफ, सेम कट ऑफ रखते हैं, ताकि दोस्तों जितनी जाए एक ही लोग की जाए, मतलब दोनों में डाउट ना रह जाए कि एक नंबर के भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है दोस्तों। यूआर वालों के 149, आप देख लीजिए सिर्फ 11 मार्क्स, 160 से 11 मार्क्स दोस्तों कम थे, अदरवाइज पूरी की पूरी कट ऑफ 160 जाती एसएसएफ की। लेकिन दोस्तों घबराने की बात ये नहीं, क्योंकि ये इतना स्कोर रियलिटी वाला नहीं है। ये मैं पहले ही आपको बताया था, विद नॉर्मलाइजेशन है, और अब पिछली बार 25 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था, ठीक है? 25 मार्क्स तक का। जो बच्चे टॉपर आए थे, 160 लेकर आए थे, उनका जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने खुद बताया कि हमारे इतने मार्क्स नहीं थे, विद नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर इतने मार्क्स हुए हैं। तो इस बात को आप बिल्कुल भी मत टेंशन लेना कि आपके इतने मार्क्स नहीं, तो आपका सिलेक्शन इसमें नहीं हो पाएगा। हो जाएगा आपका नॉर्मलाइजेशन, यदि अच्छा स्कोर होगा तो। यदि आपके इससे कम है तो भी आपका सिलेक्शन होगा एनी पोस्ट में, क्योंकि बहुत सारी पोस्टें अलग अलग कट ऑफ लगती है। तो चलिए उनका भी कुछ बताते हैं। जैसे कि सबसे पहले असम वालों की कट ऑफ बताते हैं। सब कैटेगरी की नहीं ली है, लेकिन 2-4 कैटेगरी लेकर फिर दोस्तों लास्ट में आपको हम कट ऑफ बताएंगे कि आखिरकार आपकी कितनी जा सकती है। देखिए यहाँ पर असम वालों की, यहाँ पर देख लीजिए बीएसएफ की कट ऑफ जनरल एरिया की दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 63 मार्क्स गई थी, ठीक है? 63 मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हुआ था बीएसएफ में, ठीक है? बीएसएफ में 63 मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ था, और बता दें यही सबसे लोएस्ट कट ऑफ यहाँ पर असम में जनरल एरिया की, यहाँ पर असम में देख लीजिए बॉर्डर एरिया की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ गई, सिर्फ और सिर्फ 59 कट ऑफ गई, सिर्फ और सिर्फ 59 कट ऑफ गई। वहां पर एसएसबी की जनरल एरिया की ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की 79 गई। तो मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि असम से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, असम से बिलोंग कर रहे हैं, और यदि आपने 90 का स्कोर कर लिया है, ठीक है, 90 का स्कोर कर लिया है, तो आपने इतना अच्छा स्कोर कर लिया है, इतना अच्छा स्कोर कर लिया कि आपको 100% एनी पोस्ट जरूर मिल जाएगी। आप देख लीजिए, आपको हो सकता है सीआईएसएफ भी मिल जाए, ठीक है, सीआईएसएफ मिल जाए, क्योंकि जनरल एरिया की ईडब्ल्यूएस की सीआईएसएफ की 71 गई, तो आप समझ लीजिए कि यदि आप एससी कैटेगरी से हैं, एससी कैटेगरी से तो आपकी कम कितनी, एसटी कैटेगरी से तो आपकी कम कितनी, फीमेल है तो आपकी कितनी कम कट ऑफ गई होगी। तो दोस्तों आपको एक अच्छा स्कोर 90 तक यदि आपके हैं तो 100% हाईएस्ट सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यदि आपके 60 मार्क्स तक हैं, ठीक है, 60 मार्क्स तक हैं, तब भी आपको 100% एनी पोस्ट मिल सकती है। और आप अपने फिजिकल पर अच्छे से फोकस करिए, ठीक है, फिजिकल पर अच्छे से फोकस करिए। एक बात हमारी याद रखना, यदि आप असम से बिलोंग कर रहे हैं और यदि आपके 60 मार्क्स से 90 मार्क्स के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो आप 100% अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, और आपका सिलेक्शन फाइनल होगा। ना तो फिजिकल ना तो मेडिकल, डायरेक्ट दोस्तों फाइनल होगा इतने मार्क्सों में, ठीक है, इतने मार्क्स में। और ये विद नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ थी, अगर इससे कम भी तब भी आप ये मत सोचिएगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये बात बिल्कुल भी मत सोचिएगा। अब बिहार की बात करते हैं कि आखिरकार इनकी कट ऑफ कितनी गई थी। तो बिहार की सबसे पहले हम लेंगे बीएसएफ की जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 122 भाई गई थी, 122 फाइनल कट ऑफ गई थी, 122 गई थी, ठीक है। ये दोस्तों जो बिहार राज्य है वो हाई कैटेगरी जोन में आता है, तो यहाँ पर इस वजह से 122 कट ऑफ गई थी, ठीक है, 122 कट ऑफ गई थी। और दोस्तों आपको बता देते हैं कि जो ओबीसी की असम राइफल की है जनरल एरिया की 131 कट ऑफ गई थी, यानी कि असम राइफल की यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट देखने को मिली थी, तो असम राइफल की ही। और यहाँ पर सीआईएसएफ की नक्सल एरिया बॉर्डर की 131 गई थी। इन दोनों कैटेगरी की कट ऑफ देखने को मिली थी। दोस्तों आपको हम एक एग्जैक्ट डाटा बताते हैं, यहाँ पर आप अपनी कट ऑफ वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिए। और दोस्तों आपको बिहार से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपको एक एग्जैक्ट डाटा बताते हैं कि आखिरकार आपका कितने नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि यदि आपका सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो यदि आपके 114 मार्क्स से 125 मार्क्स के बीच में है,
ठीक है, 114 से 125 के बीच में फाइनल बन जाते हैं विद नॉर्मलाइजेशन, तो आपको 100% सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और आप अपने फिजिकल पर अच्छे से फोकस करिए। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए हर एक कैटेगरी की कट ऑफ देख लीजिए। सीआईएसएफ की, अगर सीआरपीएफ की जनरल एरिया की, ओबीसी कैंडिडेट 124, यहाँ पर एससी कैंडिडेट की तो उससे भी कम गई थी, लेकिन अगर यूआर कैंडिडेट की बात करते हैं तो ज़्यादा कट ऑफ गई है। ठीक है, और इस वजह से हमने दोस्तों आपको बता दिया कि 114 से 125 के बीच में यदि आपके मार्क्स बन जाते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेट की ओर चलते हैं और देख लीजिए छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर देख लीजिए छत्तीसगढ़ सीआरपीएफ की, यहाँ पर देख लीजिए जनरल एरिया की, देख लीजिए ओबीसी की 95 कट ऑफ गई थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीआईएसएफ की जनरल एरिया की ओबीसी की 130 गई थी। बीएसएफ की जनरल एरिया यूआर कैंडिडेट 103 गई थी। तो आप समझ लीजिए कि एससी और एससी की सीआरपीएफ जनरल एरिया की सिर्फ 74 गई थी। बीएसएफ की जनरल एरिया एससी की सिर्फ 67 गई थी। तो आप समझ लीजिए कि इस बार कितनी जाएगी। तो हम आपको दोस्तों एक एग्जैक्ट डाटा बताना चाहते हैं कि आपके छत्तीसगढ़ से बिलोंग करें तो कितने मार्क्स हो तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए 160 से लेकर यदि आपके 110 मार्क्स के बीच, सॉरी 60 से लेकर 110 मार्क्स के बीच में यदि आपके मार्क्स बन जाते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा एनी पोस्ट में। ठीक है, वो चाहे बीएसएफ मिले, सीआईएसएफ मिले, सीआरपीएफ मिले, आईटीबीपी मिले, असम राइफल मिले, कोई भी मिलेगी जरूर, आपका सिलेक्शन फिलहाल हो जाएगा। और विद नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, विद नॉर्मलाइजेशन की बात चल रही है यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दिल्ली की कट ऑफ बताते हैं। तो यहाँ पर आप दिल्ली की देख लीजिए, यहाँ पर सीआईएसएफ जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 134 गई थी। ये हाई कट ऑफ वाले जोन में आते हैं, इस वजह से यहाँ पर थोड़ी हाई गई है। सीआरपीएफ जनरल एरिया ओबीसी कैंडिडेट 121 गई है। वहीं दिल्ली एसएसबी जनरल एरिया ओबीसी के 133 गई है। अब आप सोच रहे हैं कि यदि आप दिल्ली से बिलोंग करें आपको एग्जैक्ट कितना डाटा मिल जाए। दिल्ली जनरल एरिया ईएसएम की दोस्तों 38 कट ऑफ गई। ठीक है, 38, 160 से 38 कट ऑफ गई ईएसएम वालों की। ठीक है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी कट ऑफ्स लगती हैं। अब एग्जैक्ट डाटा कितना है कि आपका सिलेक्शन कितने नंबर से कितने नंबर के बीच में हो जाएगा, तो आपको बता देते हैं कि आदि आपने 118 से, ठीक है, 118 से 128 तक, ठीक है, 118 से 128 तक के बीच का स्कोर यदि आपने किया है तो आपको 100% एनी पोस्ट मिल जाएगी। यदि ईएसएम से बिलोंग कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि 50 मार्क्स यदि आपके हैं तब भी आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो इतने यदि आपके मार्क्स बन जाते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में सारे स्टेट नहीं लेकर चले, लेकिन आपके स्टेट हो सकता है आपका स्टेट इसमें हो, लेकिन स्टेट आप देख लीजिए उसी के आधार पर आपकी कट ऑफ जाएगी, ज़्यादा घबराइएगा मत। ठीक है, गुजरात वालों की बात करते हैं तो आईटीबीपी जनरल एरिया ईएसएम की कितनी गई, यहाँ पर ईएसएम की वैकेंसी नहीं थी। ठीक है, अब बीएसएफ बॉर्डर एरिया ईडब्ल्यूएस कितनी गई, 69, सिर्फ और सिर्फ 69 गई। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 69 गई। ईडब्ल्यूएस तो ओबीसी की भी 69 गई होगी। ठीक है, ओबीसी की भी 69 गई होगी। यूआर वालों की हो सकता है कि 75 तक चली गई हो। ठीक है, 75, 75। तो यहाँ पर जब यूआर वालों का बीएसएफ में बॉर्डर एरिया 69 पर हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका कितने पर हो जाएगा। वहीं सीआरपीएफ जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस 81 पर गया था। ठीक है, सीआईएसएफ बॉर्डर एरिया ईडब्ल्यूएस 91 तक गया था। तो गुजरात से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट डाटा हम बता रहे हैं कि यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं 60 से लेकर यदि आपके 100 मार्क्स तक इस बार बन रहे हैं, ठीक है, 100 मार्क्स तक विद नॉर्मलाइजेशन, तो भी आपका सिलेक्शन फाइनल हो सकता है। ठीक है, फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई इसमें दोहराए नहीं कि आपका फाइनल नहीं हो पाएगा। वहीं दोस्तों हरियाणा की यदि बात करते हैं कि कितनी जाएगी, कितनी गई थी और इस बार कितनी जाएगी, तो देखिए सीआईएसएफ की यदि बात करते हैं जनरल एरिया यूआर कैंडिडेट तो 142 गई थी। ठीक है, सीआईएसएफ वालों की भाई 142 गई थी। क्यों गई, क्योंकि ये हरियाणा जो है वो हाई कट ऑफ वाले राज्य से बिलोंग करता है। तो इसकी आखिरकार कितनी, यहाँ पर बीएसएफ की जनरल एरिया एससी कैंडिडेट 118 कट ऑफ गई। ठीक है, 118 कट ऑफ गई। तो यहाँ पर दोस्तों यदि आप हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं तो आप अपना स्टॉप करके देख सकते हैं हर एक कैटेगरी की कट ऑफ। ठीक है, तो अब एग्जैक्ट डाटा की आखिरकार आपको कितने नंबर पर सिलेक्शन इसमें मिल जाएगा, कितने से कितने बीच में हो, तो आप समझ लीजिए 125 से लेकर, ठीक है, 125 से लेकर यदि आपके 132 तक बन रहे हैं मार्क्स, ठीक है, 132 तक मार्क्स बन रहे हैं तो आप ये बात सोचिएगा कि आपका 100% इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। और ये नॉर्मलाइजेशन, विद नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, विद नॉर्मलाइजेशन की बात चल रही है यहाँ पर, विद नॉर्मलाइजेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यदि आप झारखंड से बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी कितनी कट ऑफ जाएगी, चलिए आपको बताते हैं। देखिए सीआरपीएफ की नक्सल एरिया ईडब्ल्यूएस की सिर्फ और सिर्फ 97। ठीक है, अब दोस्तों बीएसएफ की जनरल एरिया ओबीसी कैंडिडेट सिर्फ 113, 113। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि इतनी कम कट ऑफ अगली बार यहाँ पर 160 मार्क्स से देखने को मिली थी इन स्टेटों की, वो भी विद नॉर्मलाइजेशन थी। तो इस बार आप सोचिए कि कितना यदि आपने स्कोर किया हो तो आपका एकदम सेफ स्कोर है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि यदि आपने 110 से लेकर 120 के बीच में यदि आपका स्कोर बन जाता है,
ठीक है, 110 से लेकर 120 में तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी सीआईएसएफ में हो जाएगा। ठीक है, सीआईएसएफ में हो जाएगा इतने, यदि 120 मार्क्स तक ले आते हैं। ठीक है, अदरवाइज 110 से 120 के मार्क्स यदि आपका होता है तो आप 100% सोच लीजिए कि आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा एनी पोस्ट में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में आखिरकार कितनी पिछली बार कट ऑफ गई थी और इस बार कितनी जाएगी। तो देखिए, मध्य प्रदेश आईटीबीपी जनरल एरिया ईएसएम, ठीक है, 33 नंबर गई थी। अब बीएसएफ जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस सिर्फ और सिर्फ 125 गई। ठीक है, 125 गई। यहाँ पर असम राइफल की नक्सल एरिया ईडब्ल्यूएस की सिर्फ 67 गई, सिर्फ और सिर्फ 67। तो यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर यदि आप मध्य प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ईएसएम की, और यहाँ पर दोस्तों सब कैटेगरी के नहीं लेकर आए, क्योंकि दोस्तों सब कैटेगरी के लेकर आएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, जो आपको देखने में शायद तकलीफ होती इस वजह से। तो यहाँ पर यदि आपने कितना स्कोर किया हो तो आपका 100% ईएसएम वालों को छोड़कर, ठीक है, ईएसएम वाले यदि 50 मार्क्स तक ले आते हैं तब भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अदर कैटेगरी से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, तो दोस्तों आपको बता देते कि 120 से लेकर, ठीक है, 120 से लेकर 128 के बीच में यदि आपके मार्क्स बन जाते हैं तो आपका 100% एनी पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, एनी पोस्ट पर 100% सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं दोस्तों यदि राजस्थान से आप बिलोंग कर रहे हैं, भी आप देख लीजिए, कुछ स्टेट और बाकी हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिरकार इस पूरे के पूरे एनालिसिस का ओवरऑल डाटा क्या है। राजस्थान आईटीबीपी जनरल एरिया एसटी कैंडिडेट 119, ठीक है, यूआर वालों की सीआईएसएफ जनरल एरिया यूआर कैंडिडेट की 141, ठीक है, 141 कट ऑफ गई भाई, हाई कट ऑफ वाले राज्यों में बिलोंग कर रहे हैं ना। सीआरपीएफ बॉर्डर एरिया यूआर कैंडिडेट, ठीक है, 119, 119। अब दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल डाटा निकल के आ रहा है कि हम कितने मार्क्स अगर राजस्थान से लाएं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आप इस बार सोचिएगा, अगली बार बीएसएफ की एसटी कैटेगरी 118 गई थी, लेकिन अब की बार दोस्तों आप 120 से लेकर, ठीक है, 120 से लेकर यदि आप 135 या 140 के बीच में यदि आपका स्कोर करते हैं तो आपको 100% एनी पोस्ट मिल जाएगी। और सीआईएसएफ के लिए तो भाई आपको ज़्यादा ही लाने पड़ेंगे, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके बीच में यदि आपके मार्क्स बन जाते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो पाएगा इस बार। अगर इससे कम होते हैं तो कोई चांस नहीं भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर सीआरपीएफ की जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 134, ठीक है, बीएसएफ की जनरल एरिया ओबीसी कैंडिडेट 133, सीआईएसएफ की जनरल एरिया ओबीसी कैंडिडेट 132, 122, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए उत्तर प्रदेश की इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई। तो आखिरकार उत्तर प्रदेश में यदि आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो कितने मार्क्स लाए, देख लीजिए, इसमें 120 मार्क्स से तो किसी की भी कट ऑफ कम मतलब गई ही नहीं, वो चाहे जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हो। तो ओवरऑल इसमें डाटा निकल के आ रहा है कि यदि आपके 120 मार्क्स से लेकर 130 मार्क्स के बीच में है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 120 से लेकर 130 के बीच में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि वेस्ट बंगाल की आखिरकार कट ऑफ कितनी जाएगी। तो देखिए, वेस्ट बंगाल की असम राइफल जनरल एरिया एससी कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ 100 कट ऑफ गई थी। ठीक है, बीएसएफ बॉर्डर एरिया एससी कैटेगरी एक सिर्फ 69 कट ऑफ, सीआईएसएफ बॉर्डर एरिया ओबीसी 93 कट ऑफ, सीआईएसएफ जनरल एरिया ओबीसी कैंडिडेट सिर्फ 108 कट ऑफ। तो यहाँ पर देख लीजिए कि इतनी कट ऑफ आपकी वेस्ट बंगाल से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं तो पिछली बार गई थी। ओवरऑल इस बार कितनी जाएगी आपको कट ऑफ तो चलिए आपको बता देते हैं कि एग्जैक्ट डाटा। दोस्तों यदि आपने 70 मार्क्स से, अब की बार 70 मार्क्स से 90 मार्क्स के बीच का स्कोर किया है, विद नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। ठीक है, वैकेंसी कम है लेकिन कट ऑफ इससे ज़्यादा दोस्तों देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ओवरऑल यदि इसके बीच में है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जिस स्टेट की कट ऑफ पिछली बताई उसका अब की बार भी बता दिया कि कितने मार्क्स तक सिलेक्शन उनका हो जाएगा। तो ओवरऑल दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आंसर की दोस्तों आपकी कब तक आएगी। ठीक है, आंसर की दोस्तों आपकी कब तक आएगी, तो देखिए आंसर की दोस्तों आने की जो संभावना है वो 10 मार्क्स तक ही होती है। तो आप समझ लीजिए कि 15 मार्च से पहले ही आपकी आंसर की अपलोड हो जाएगी एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर अदर कहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यदि कोई भी डाउट लगता है और यदि आपको लगता है कि आपकी कट ऑफ इससे कम जाएगी, ज़्यादा जाएगी, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना। वीडियो कैसा लगा तो इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।